हो चुका आगाज किरण का युग बदलने की तैयारी, जिसका संघर्ष है जारी मैदान जीत कर वही ले जाएगा। हो चुका आगाज किरण का युग बदलने की तैयारी, जिसका संघर्ष है जारी मैदान जीत कर वही ले जाएगा। भाई यस के ग्रुप में आप सभी भाइयों को दिल खोल कर स्वागत है। यस के ग्रुप में कापी कलम लेकर तैयार हो जाए यस के ग्रुप के भरे जुनून को आसान बनाने के लिए। इसके पहले यानी वीडियो देखने से पहले यस के ग्रुप का वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। भाई आप लोग सोचते हैं इसके ग्रुप का फायदा हो जाएगा, हमारा फायदा नहीं आपका फायदा होगा। आज का मोटिवेशनल आपको संघर्ष क्यों ले जाएगा। बुलंदियों को पाने हम चले, बुलंदियों को पाने हम चले, आसमां को झुकाने हम चले, भरोसा हमें खुद पर यूं नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले। यहाँ पे क्या है, बुलंदियों को पाने हम चले, आसमां को झुकाने हम चले, भरोसा हमें खुद यूं पर नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले। क्या भाई, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हें खुद भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या है किसी से हारने की, तुम्हें सभी हरा सकते हैं, तुम जीत नहीं सकते। यहाँ पे क्या है, बुलंदियों को पाने हम चले। भाई तुम क्या ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश किया, मगर क्या है आसमां को झुकाने हम चले। तुम भाई आसमां को भी झुकाने के लिए चल दिए। भरोसा हमें खुद पर, भाई तुम्हें खुद भरोसा होना चाहिए, हमको मंजिल मिलेगी। तुम्हें खुद विश्वास होना चाहिए, तुम्हें अपने मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, तुम्हें अपने क्या कर्म पर मेहनत यानी कर्म पर क्या भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, हम सफल एक ना एक दिन होंगे। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत के बाद। अरे बीज को फसल यानी फसल को बनने में टाइम लगता है। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद। अरे फसल को, बीज को फसल बनने में टाइम लगता है। जैसे किसान भाई खेत में बीज बोता है, उसमें टाइम लगता है, फसल बनने में टाइम लगता है। वैसे भाई अगर तुम मेहनत कर रहे हो, सफल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। भाई तुम्हें हारना नहीं है। कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे बैठे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे बैठे हैं। क्या भाई नौकरी वो भी लेना चाहता है जो नहीं पढ़ रहा है, और नौकरी वो भी लेना चाहता है जो मेहनत कर रहा है। भाई मेहनत करने वालों को क्या भाई कोई नहीं रोक सकता, उन्हें क्या नौकरी मिलेगी एक ना एक दिन। हमने क्या कहा, जो चाहे भाई आप फेल हो चाहे पास हुए मायने नहीं रखता, यानी ना पढ़ने वाला भी नौकरी चाहता है और पढ़ने वाला भी नौकरी चाहता है। क्या भाई अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, भाई इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, भाई इतनी शिद्दत से मेहनत करे कि भाई सफलता बोल दे, ले ले बेटा ये तेरा हक है। भाई तुम्हें खुद मेहनत करना होगा, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा मंजिल पाने के लिए। अब यहाँ पे सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल, यहाँ पे क्या लिखा, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड बताना है। किसमें बताना है भाई, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। यहाँ पे यही सवाल कह रहा है ना, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल पूछा है। यानी रेलगाड़ी की यहाँ पे भाई लंबाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, लंबाई किसमें बताना है भाई, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। किसमें बताना है भाई, मीटर प्रति सेकंड। चाहे लंबाई पूछे चाहे दूरी पूछे, भाई दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे दूरी पूछे चाहे लंबाई पूछे, दोनों का मतलब भाई एक ही होता है। यहाँ पे देखिए चाल कितना दिया 120 किलोमीटर, समय कितना दिया 12 सेकंड। यही तो पूछा है दूरी। क्या पूछा है भाई, दूरी पूछा है। चाहे दूरी पूछे चाहे लंबाई पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का मतलब भाई एक ही होता है। दूरी बराबर क्या होता है, फार्मूला दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। क्या होता है भाई फार्मूला, चाल गुणते समय। आपको फार्मूला सब याद होना चाहिए भाई, तभी आपको सवाल लगेगा। अब यहाँ पे देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणते समय। यहाँ पे चाल कितना है भाई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल के स्थान में क्या उतारेंगे 120। किसमें पूछा भाई, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो 5/18 से गुणा करना है। अगर यह पूछता किलोमीटर प्रति घंटा बताइए, तो 18/5 से गुणा करते। अब यहाँ पे देखिए समय कितना है भाई 12 सेकंड। हमने यहाँ पे कितना लिखा 12। देखिए कट रहा है 6 दूनिया
12 छत्रिक 18, 3 चौक 12, यहाँ पे देखिए भाई 40 बचा, फिर 5 बचा, फिर कितना बचा 2, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 400 मीटर प्रति सेकंड। यही तो पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, दूरी किसमें बताना है भाई मीटर प्रति सेकंड में, यानी यहाँ पे मीटर होगा भाई, यहाँ मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा भाई, यहाँ पे मीटर में बताइए किसमें बताना है भाई, लंबाई मीटर में बताना है, किसमें बताना है मीटर में। लंबाई कितना आ गया भाई 400 मीटर, कितना आ गया भाई 400, यही तो पूछ रहा है दूरी किसमें बताना है, नहीं लंबाई मीटर में बताइए। तो देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, चाल हमारा कितना यहाँ पे 120 गुणते समय कितना है समय, यानी चाल भाई किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए 5/18 से गुणा किया है। अब आप लोग सोचेंगे 5/18 कहां से आया भाई, यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया भाई 5/18 से गुणा करना है। अगर मीटर प्रति सेकंड दिया होगा तो भाई, अगर देगा तो 18/5 से गुणा करना है। 120 उतारा गुणते 5/18, यहाँ पे समय कितना है 12 कट रहा है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 चौक 12, यहाँ पे 40 बचा, 5 बचा, फिर 2 बचा, सबको गुणा कर लिया भाई 400 मीटर आ गया। यही पूछा दूरी किसमें बताना है मीटर में बताइए, दूरी हमारा कितना आ गया 400 मीटर। अब इधर देखिए भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, सारे सवाल को उतार लीजिए या तो आप सारे स्क्रीन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे देखिए भाई अगला सवाल यही कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 5/7 चाल से जाता है तथा 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर पहुंचने में कितना समय लगेगा भाई। जब इस तरह के सवाल आएंगे भाई आपको कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ट्रिक पे लगाना है, कॉन्सेप्ट पे लगाना है आपको भाई, इसमें कॉपी कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी। मगर भाई इधर देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे लगाना है। कितनी चाल से जा रहा है भाई, वास्तविक चाल से कितना जा रहा है 5/7 जा रहा है ना चाल का, यानी किसी भी आप मान लीजिए यानी यक्स का कितना मान सकते हैं भाई, यक्स का मतलब क्या होता है, चाल हमने क्या माना भाई यक्स माना, का मतलब क्या होता है गुणा। ये जो भाई चाहे 7/5 दिया जाए 6/8 चाहे कुछ भी चाहे जितना दिया भाई उसे पलट कर लिख देना है। 5/7/5 है तो 5/7 लिख लीजिए, आया। फिर माइनस वही चाल घटाना होगा यक्स बराबर कितने मिनट में भाई पहले पहुंच जा रहा है 20 मिनट, तो हमें बराबर कितना लिखना है 20, इसमें गुणा किया 5x आ गया, नीचे कितना है 7 माइनस x बराबर 20, नीचे एक भाई गुणा किया नहीं 7 एकन्नम 7, 5 एकन्नम 5x 7 एकन्नम 7 बराबर 20। देखिए घटा दिए कितना आ गया -2x, नीचे कितना है 7 बराबर कितना है भाई 20, कट रहा है 2 दहम्मा 20, 10 बार में कट गया, ऊपर देखिए -x बचा, नीचे कितना बचा 7 बराबर 10, नीचे x एकन्नम x 10 सते भाई 70 आ गया। कितना आ गया भाई, कितना समय आ गया, यही तो पूछ रहा है कितना समय लगेगा, कितना आ गया भाई इसका 70 सेकेंड, यानी कितना आ गया भाई 70 सेकेंड। आपको भाई अगर आप यहाँ पे देखिए वास्तविक चाल पहले आपको x मानना होगा, अगर यहाँ पे 5/7 है आपको पलट देना है 5/7 कर लेना है, अगर 6/8 होता है तो 8/6 कर ले, यहाँ पे फिर पलट कर लिखना है, फिर माइनस जो यही चाल है ये घटा देना है, बराबर कितने मिनट पहुंच रहा है भाई, यहाँ पे मिनट होगा, कितना होगा 70 मिनट, कितना होगा भाई 70 मिनट। फिर बराबर यहाँ पे देखिए 20, हमने उस पर गुणा किया 5x आ गया, नीचे 7, आप यहाँ डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे 5x/7 है माइनस x बराबर कितना 20, यानी हमने 5x उतारा -7 में x गुणा किया 7x आ गया, नीचे 7 है 7 बराबर 20, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। इधर देखिए हमने आपको इसलिए लिख के समझाया, आप लोग सोचेंगे x के नीचे कैसे एक आया, किसी भी चाहे चर हो भाई चाहे अचर हो, हर किसी के नीचे हमेशा हर में एक छिपा होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है 7 एकन्नम 7, 5 एकन्नम 5x